चुनाव खत्म हो गए, लेकिन चुनाव के बाद भी एक एक राजनीतिक गतिविधियां इतनी तेज हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि चुनाव खत्म हो गया है। खैर, कल आपको हमने खबर बताई कि लालू यादव का राबड़ी देवी का आवास 25 तारीख की रात में जो खाली हुआ, आपने वो खबर देखी भी। किस तरीके से गार्डनिंग का सामान, टूल्स जो गार्डनिंग के होते हैं, पेड़, वो सबको एक एक करके हटाया गया। उसके बाद फर्नीचर, ये सबको खाली करने को लेकर अभी तक खबर नहीं आई है कि फर्नीचर ये सब खाली कब होगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि लालू और राबड़ी देवी अपने नए आवास पर शिफ्ट होने जा रहे हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी अपने नए घर में रहने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं। बिहार की सियासत का सबसे चर्चित रहा 10 सर्कुलर रोड अब इतिहास होने जा रहा है हिस्ट्री में, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में सरकारी आवास हमेशा से प्रतीक और सत्ता का संकेत रहा है। एक बार फिर यही मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर चल रही खींचतान अब जल्द खत्म होगी। आरजेडी सूत्रों के अनुसार लालू राबड़ी परिवार 39 होर्डिंग रोड में शिफ्ट हो सकता है और मकर संक्रांति के बाद इस पर औपचारिक फैसला लिया जा सकता है। पार्टी का साफ कहना है कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तब तक तेजस्वी भी आ जाएंगे, नए आवास का गृह प्रवेश होगा। सरकार जैसे ही 39 होर्डिंग रोड का बंगला औपचारिक रूप से सुपुर्द करेगी, लालू यादव वहां शिफ्ट होने का निर्णय ले सकते हैं। महुआ बाग स्थित नए बंगले में फिलहाल जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि वहां निर्माण कार्य अभी अधूरा बताया जा रहा है। आरजेडी का शीर्ष परिवार अब 10 सर्कुलर रोड को लेकर लंबे समय से चली आ रही रार को खत्म करने के मूड में दिख रहा है। गुरुवार देर रात 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले से पेड़ पौधे, गमलों और घरेलू सामान को पिकअप वैन के जरिए बाहर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर लालू परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान निकलकर नहीं आया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह सामान्य शिफ्टिंग प्रक्रिया है जिसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अब लेकिन खबरें हैं कि 14 जनवरी के बाद लालू परिवार जो है वो राबड़ी देवी को जो बंगला अलॉट हुआ है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में है, उसके नाते 39 होर्डिंग रोड, वहां पर लालू परिवार शिफ्ट हो सकता है। अब ये मामला कहां से शुरू हुआ? बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राबड़ी देवी को केंद्रीय पुल से नया सरकारी आवास आवंटित किया गया है। प्रशासनिक आदेश के बाद अब बंगला खाली करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से हटाए जा रहे फूलों के गमले और गार्डन से जुड़ा सामान दानापुर के नया टोला स्थित कृष्ण गौशाला में रखा जा रहा है। देर रात छोटे वाहनों के जरिए ये सामान वहां पहुंचाया गया। इससे यह संकेत और मजबूत हो गया है कि बंगला खाली करने की तैयारी अंतिम चरण पर है। वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने इस पूरे मामले को कानून के पालन से जोड़ा है। मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनका भी बयान आया है। लेकिन इन सभी बातों में यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर तेजस्वी कहां है? लालू परिवार अपना घर खाली कर रहा है और तेजस्वी यादव ही नहीं है। तेज प्रताप से तो पहले रिश्ते ही खत्म हो गए, हालांकि उनको निष्कासित कर दिया गया, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी हो सकता है तब तक आ जाए, क्योंकि 14 जनवरी के बाद बिहार की सियासत करवट लेने वाली है। नीतीश कुमार कैबिनेट एक्सपेंशन करने वाले हैं। इधर लालू राबड़ी देवी भी अपने नए आवास पर शिफ्ट होंगे, तो ऐसे ही तो नए आवास पर शिफ्ट नहीं होंगे, गृह प्रवेश होगा, गतिविधियां होंगी तमाम तरीके की, और उसके बाद जो है वो लोग अपने नए आवास पर शिफ्ट होंगे। 10 सर्कुलर रोड जो कि हमेशा से जनता से जुड़ा, जो कि हमेशा से कार्यकर्ताओं से जुड़ा था, क्योंकि अक्सर
लालू यादव का जन्मदिन हो, उनकी एनिवर्सरी हो, कार्यकर्ता लड्डू लेके, केक लेके जाया करते थे और यहां पर उनका अभिवादन स्वीकार किया जाता था। लेकिन अब ये पता बदलने वाला है। अब नया पता 39 होर्डिंग रोड होगा, जहां पर लालू परिवार दही चूड़ा के बाद जो है वो शिफ्ट हो सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय रखिए। मृत्युंजय तिवारी और नीरज कुमार एमएलसी हैं, उनका बयान आया है, उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है। मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का आवास खाली कराने का सरकार ने आदेश तो जारी कर ही दिया है, लेकिन सरकार जिस तरह से अपमानित करना चाह रही है आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी को, संयुक्त बिहार के, जब झारखंड भी साथ था उस समय के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, जननेता हैं, सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है। सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। बंगला खाली करना नहीं करना ये तो अलग विषय है, बंगला का मोह नहीं है, जनता की चिंता है। लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ज़्यादती हो रही है, ये सबको दिख रहा है। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है। मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का। मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का आवास खाली कराने का सरकार ने आदेश तो जारी कर ही दिया है, लेकिन सरकार जिस तरह से अपमानित करना चाह रही है आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी को, संयुक्त बिहार के, जब झारखंड भी साथ था उस समय के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, जननेता हैं, सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है। सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। बंगला खाली करना नहीं करना ये तो अलग विषय है, बंगला का मोह नहीं है, जनता की चिंता है। लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ज़्यादती हो रही है, ये सबको दिख रहा है।